ये सारी खेल जो बदली आखिर के 5 या 7 ओवर में बदली। 17 रन पर 5 विकेट और जब आप आए किस तरीके की फीलिंग थी, क्योंकि 17 रन पर 5 विकेट के बाद आधी तो हिम्मत वैसी निकल जाती होगी। शायद वो दिन ऐसा ही था कि हर बॉल खेल रहे थे, हर बॉल टच कर रही थी, विकेट कीपर के पास जा रही थी और पर जब आपके बैट से टच कर रही थी तो वो बाउंड्री पार जा रही थी। नहीं, हालात बड़े ख़राब थे, ऐसा नहीं अब कह सकते हैं आफ्टर द इवेंट कितना इजी लगता है, पर उस समय दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। ये बात सच है क्या कि एक साइड बहुत छोटी थी और आपने उधर का फायदा उठा लिया, उधर ज़्यादा छक्के चौके लगाए? मेरे को तो याद भी नहीं लग गए तो लग गए, अब क्या सोचना उसके बारे में। मैंने सुना है कि 90s में कैच भी ड्रॉप हुआ आपका। मेरे को नहीं याद। अच्छा। मेरे को बिल्कुल याद नहीं। आपके हिसाब से ओडीआई की आपकी बेस्ट इनिंग आपके मानते हो इसे? इम्पोर्टेंट इनिंग देखिए, बेस्ट इनिंग नहीं, बेस्ट इनिंग 25 जून जो सर डेट है वो कैसी लगती है आपको? वैसे अच्छा है, जन्मदिन है मेरा, तो क्यों नहीं। जन्मदिन है, देखिए अच्छे दिन जब आते हैं तो आपको खुश होना चाहिए ना। बिल्कुल। जिस दिन मैं टेस्ट मैच खेला वो भी मेरा जन्मदिन था, और जब हम वर्ल्ड कप जीते वो भी जन्मदिन था। तो कुछ जो स्पेशल डेज होते हैं ना, वो हम जन्मदिन के बहाने मना लेते हैं। पर सर इस 25 जून के इतना जो इसके साथ में जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, उसमें एक दिन जो चूक जाता है वो है 18 जून। 18 जून को जो हुआ उसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास वीडियो फॉर्म में नहीं है। वो दिन था जब कपिल पाजी ने 175 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसको बहुत सारे क्रिकेट पंडित ओडीआई क्रिकेट की बेस्ट पारी अभी तक की बताते हैं। कपिल सर, वीडियोस तो हमारे पास है नहीं उस इनिंग के, मैंने सुना है आपके पास है, लेकिन मेरे पास कहां से आएगा? मेरे पास कैमरा क्या, पेन नहीं होता था काम करने के लिए, कैमरा कहां पर होगा? अच्छा, एक क्रिकेट रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, एक क्रिकेट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि वैसे तो उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक थी तो उसका ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं उस मैच का, लेकिन एक इंडियन फैन के पास कैम रिकॉर्डर था जो कि कपिल जी ने खरीद लिया उससे अनडिस्क्लोज सम पर। ये कहानी है, ये सब अफवाहें हैं, कोई भी ऐसा नहीं था। अगर होता तो अब तक मैं उसको छुपा नहीं रहने देता। ये तो है। और मेरे को ऐसा कोई शौक भी नहीं है। उस समय कैमरा क्या, छोटा कैमरा होना बहुत मुश्किल था, तो वीडियो कैमरा तो मानो हम 1983 की बात कर रहे हैं। हाँ। आज जैसे नहीं मोबाइल में लिया और शूट कर लिया, सेल्फी। उस समय कैमरा ही होना बहुत बड़ी बात थी, तो कोई ऐसा शूट नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ्स कुछ ज़रूर ली जो मैंने बाद में देखी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ अभी तक मेरे पास नहीं है। तो कपिल पाजी, पहले आप मुझे ये बताइए, वो जो टनब्रिज वेल्स का जो वो मैच था, ये बात सच है क्या कि एक साइड बहुत छोटी थी और आपने उधर का फायदा उठा लिया, उधर ज्यादा छक्के चौके लगाए? मेरे को तो याद भी नहीं लग गए तो लग गए, अब क्या सोचना उसके बारे में। पर उस मैच से जो जुड़ी जो यादें हैं, क्योंकि इंडिया ने टॉस जीता था और बैटिंग करने का फैसला इंडिया का ही था, उसमें जिम्बाब्वे आपके सामने, जिम्बाब्वे से अगर मैच हार जाएंगे तो हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेंगे। 17 रन पर 5 विकेट, और जो बॉलर से पीटर रॉसन और केविन करन लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था, पर टॉम करन और सैम करन जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, उनके फादर हैं, उनके पिताजी हैं। 17 रन पर 5 विकेट और जब आप आए उस मैच के बारे में कुछ तो बताएं कि क्या, किस तरीके की फीलिंग थी, क्योंकि 17 रन पर 5 विकेट के बाद आधी तो हिम्मत वैसी निकल जाती होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान हो, थॉट प्रोसेस होता है कि अगर टीम का ये हालात है तो क्या होगा, तो नेगेटिव थॉट भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर समय आप विकेट पे बिताते हैं तो फिर ये आता है कि आज तो कुछ करना है, आज कुछ स्पेशल करना है। हमेशा ऐसा सोचता है इंसान, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दिन आपका होता है। तो मुझे लगा हाफ वे थ्रू जाके कि आज शायद मेरा दिन है और इस दिन को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी कर सकूं करूं। सो जब आपका जो समय आपकी तरफ गिरना शुरू होता है तो फिर दूसरी टीम की हालात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पर सर, गावस्कर साहब 0 पर आउट हुए, श्रीकांत साहब 0 पर आउट हुए, पूरी की पूरी जो टीम थी, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल जी थे, यशपाल शर्मा जी थे। वेंकसरकर साहब का तो कहना था कि वो बेचारे ये मैच देख भी नहीं पाए, वो भी मतलब हम लोगों की तरह वो भी ये मैच नहीं देख पाए क्योंकि उनके चोट लगी हुई थी। पर जब इतने बड़े बड़े नामी गिरामी जो टॉप ऑर्डर होता है वो जब भर भरा कर गिर जाता है, आपने कहा कि आज मेरा दिन है, वो मैं
खेलने जाता हूँ उस हिसाब से। पर जिस तरीके की बॉलिंग थी, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही थी उस टाइम, मूव कर रही थी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जब आप इंडियन टीम की बात करो कि 36 पे ऑल आउट हो गए, कभी हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। तो शायद ऐसा समय आता है जब आप खेलते हैं, बीट नहीं होते, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। आप अक्सर क्रिकेट खेलिए, कितनी देखिए, सारा दिन खेलते हैं, कितनी बार बैट्समैन बीट होता है, और कभी कभी ऐसा दिन होता है कोई बीट ही नहीं होता। जब भी बीट होते हो कॉट बिहाइंड हो जाते हो। शायद वो दिन ऐसा ही था कि हर बॉल खेल रहे थे, हर बॉल टच कर रही थी, विकेट कीपर के पास जा रही थी। और पर जब आपके बैट से टच कर रही थी तो वो बाउंड्री पार जा रही थी। नहीं, हालात बड़े ख़राब थे, ऐसा नहीं। अब कह सकते हैं आफ्टर द इवेंट कितना इजी लगता है, पर उस समय दिल की धड़कनें भी तेज़ थी और माहौल भी अलग था। सब लोग इस मैच के साथ बात करते हैं किरमानी साहब के साथ जो आपकी पार्टनरशिप हुई, पर उससे पहले भी आपकी पार्टनरशिप हुई रॉजर बिन्नी साहब के साथ। उसके अलावा मदन लाल जी के साथ भी एक 17 रन की पार्टनरशिप थी। पर ये जो पार्टनरशिप जैसे इवॉल्व होती रही तो कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं, एक अच्छा बड़ा स्कोर हम बना लेंगे। जब एक बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो और सामने उधर टेल एंडर आता है, तो क्या सबसे पहले आपके मन में विचार आता है कि मैं विकेट को गार्ड करूं, उसे स्ट्राइक कम से कम दूं, या फिर मैं नहीं मानता रॉजर बिन्नी या मदन लाल या किरमानी टेल एंडर या बैट्समैन नहीं थे। इनके क्रिकेट का देखा जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शायद सबने 15-15 100 किए हुए हैं। ऐसा नहीं था कि वो बल्लेबाज नहीं थी, लेकिन ये था उस समय कि आप ज़्यादा सोचना कम करो और आप खेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। और जो मदन या रॉजर बिन्नी के साथ पारी चल रही थी, उस समय ये था, हम अपने आप को संभाल रहे थे कि आप 70 बन गए, 80 बन गए, 90 बन गए, चलो कुछ तो हुआ है। जब 17 पे 5 है और 90 पे 7 होते हैं तो आदमी थोड़ा सा हौसला होता है कि लड़ने के काबिल हो रहे हैं हम। और उसके बाद जब ये सारी खेल जो बदली, आखिर के 5 या 7 ओवर में बदली, तब तक हम डर रहे थे, बच रहे थे। पर जब हमारे 180-190 रन हो गए तो फिर किरी और मैंने बात की कि किरी भाई, अब मैं अटैक करने जा रहा हूँ, अभी तक शांत थे, अब मैं अटैक करना हूँ, पर आप नहीं रिस्क लेना। और किरी ने बड़ी अच्छी उस समय बात की। एज ए टीम स्पिरिट की भी बात करते हैं कि कपिल पाहा, अगर रन आउट का चांस होगा ना तो आप सेफ रहना। तो वो टीम स्पिरिट का जो जुनून था उस समय था। और शायद फिर वो आखिर के जो 5-7 ओवर थे, वो शायद खुदा ने, भगवान ने हमारे लिए ही बनाए थे। मैंने सुना है कि 90s में कैच भी ड्रॉप हुआ आपका। मेरे को नहीं याद। अच्छा। मेरे को बिल्कुल याद नहीं। मेरे को तो ख्वाब में भी नहीं ऐसा कभी सोचा था ऐसा होगा। लेकिन कैच ड्रॉप हुए नहीं हुए, उस समय उस जोन में थे, पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए थे हम कि आज कुछ करना है। बेसिकली प्लान था 311 रन करेंगे और ये मैच जीतेंगे। अगला मैच से हमें फिर पॉइंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जीते ये मैच, 270-80 रन बनाए, 266 बनाए थे, 66 बनाए थे। तो उसमें जब ये रन बना के हम जीते तो फिर कॉन्फिडेंस टीम का इस हद तक पहुंच गया था, अगले मैच में हम कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं पा रहे थे। तो सर, आपने बात करी कि आपको ये तो याद नहीं कि 90s में कैच ड्रॉप हुआ था। ये बात सच है क्या कि जब आपने वो इनिंग खेली उसके बाद आपने ग्राउंड को चूमा था, सुनील गावस्कर पानी लेकर आए थे आपके लिए और कहे कि भाई क्या आपने इनिंग खेली? हाँ, वो सब ठीक है। पहले तो लंच तक किसी ने जूस भी नहीं दिया। और उसके बाद शायद मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि मुझे बल्लेबाजी करने का इतना अनुभव नहीं था। मैं तो 30 गेंदें 40 गेंदें खेल के रन तेज़ी से बना के आउट हो जाता था। लेकिन जब आपको मेंटली प्रेशर होता है तो थकावट ज़्यादा हो जाती है, और फिर जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती है तो थकावट सब उड़ जाती है, तो आपके पास फिर थकावट का कोई नाम नहीं होता। लेकिन ये भी सही है, जब रन बनाए और बेहतर क्रिकेट खेला, ये नहीं कि बेहतर क्रिकेट खेला, तो फिर सीनियर प्लेयर भी आके ऑरेंज जूस भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे। शायद वो एक नॉर्म्स है क्रिकेट की। पर 25 जून का जो फाइनल आपने जीता, क्या आपको लगता है कि यही मैच सही मायनों में गेम चेंजर था उस पूरे वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हर मैच इम्पॉर्टेंट था। लेकिन क्या कि सेल्फ बिलीव जब आपकी टीम में आ जाता है तो फिर वहाँ से हर चीज़ आसान लगती है, या फिर आपकी सोच बदल जाती है कि किसी भी कंडीशन से मैं मैच को निकाल सकते हैं। अब अगर आप 17 पे 5 हैं, 9 पे 4 हैं, 17 पे 5 हैं
और फिर आप मैच जीत जाते हैं तो फिर आपका टीम की सोच बदलती है। और वो कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग में आपकी सोच बदलती है तो आप पहाड़ों को चीरते हुए निकल जाते हैं। तो शायद उस समय टीम का ये हालात थे कि अब कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे था। और उस मैच को एंड भी आपने ही किया था, कॉटन बोल्ट किया और जिम्बाब्वे की इनिंग खत्म हुई और इंडिया ने ये मैच जीता। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्सा जो कपिल पाजी का, जो बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ हमारी जनरेशन को तो सर, मतलब हम कई बार सोच ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए, हमारी जनरेशन अगर ये कहे कि जो शारजा में जो इनिंग खेली सचिन तेंदुलकर ने, उसका अगर कोई वीडियो नहीं होता तो सुनने में अजीब सी लगती वो इनिंग। बिल्कुल सही। ये इनिंग भी आपके हिसाब से ओडीआई की आपकी बेस्ट इनिंग आप मानते हो इसे, या फिर कोई और है खास? इम्पोर्टेंट इनिंग देखिए, तो बेस्ट बहुत इनिंग modest है नहीं, यार बेस्ट कपिल जी। इनिंग आप ऐसा नहीं देखिए, हर एक की अलग बेस्ट इनिंग। कई बार वो 25 रन जो ऐसी जगह से आप बनाते हो, कभी सोचा नहीं, वो कई बार 100 से बेहतर होता है। ये नहीं कहता कि ये इनिंग में कोई कमी थी। आप 17 पे 5 हो, 175 बनाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग होगी। लेकिन कभी कभी वो 70-80 रन ऐसी जगह से जब ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचते आप लेके जाते हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार, इस इनिंग का भी बहुत मज़ा आया। जब आप 15 साल खेलते हो, ये तो नहीं कहता कि आपने परफॉर्मेंस नहीं की होगी, कहीं ना कहीं तो ऐसी परफॉर्मेंस होगी जो आप इतने साल खेलते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत मज़े वाली थी। आप सबको याद है तो इससे ज़्यादा क्या होगा। पर चलिए, कपिल सर तो बहुत मॉडेस्ट हैं, अपनी बेस्ट इनिंग को भी उन्होंने कहा कि हाँ इंपॉर्टेंट इनिंग है। लेकिन ये जो वीडियो करने में बड़ा मज़ा आया कपिल सर, क्योंकि ये जानकारी वीडियो के रूप में तो मौजूद नहीं, पर आपसे सुनकर इस पूरे मैच की कहानी बहुत बहुत मज़ा आया। अनकट पर ऐसी ही कहानियां और क्रिकेट से जुड़े सारे अपडेट्स आप देख सकते हैं। मेरा नाम है चैन रस्तोगी और मेरे साथ यहाँ रहेंगे कपिल देव सर। सर कहाँ पर हैं हम? अनकट देखना मत भूलिए, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत बदमाश है ये। नालायक पत्रकार हैं भाई। नहीं, बहुत लायक है पर नालायक बन जाता है।